सो हेलो गाइस, मेरा नाम है नियार। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सो आज हम हमारी पहली क्लास है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम पढ़ेंगे प्रोपोजिशन एंड सेंटेंस क्या होती है। तो a expression is consist of some symbol, letter and word is called sentence. It can be true or false. मतलब कि सेंटेंस होता है कि कोई सिंबल हो, कोई लेटर हो या वर्ड हो जिसकी वैल्यू या तो ट्रुथ हो या फिर फॉल्स हो। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, जयपुर इज कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो देखो ये तो ट्रुथ स्टेटमेंट है ना। और अब यहाँ पे देखो, द सन राइजेस इन ईस्ट, ये भी एक ट्रुथ वैल्यू है। ठीक है। मुंबई इज इन अमेरिका, तो ये तो नहीं है ना, मुंबई तो इंडिया के अंदर है, तो इसलिए ये फॉल्स वैल्यू है। और क्लोज द डोर, ठीक है। तो अगर हम ये देखिए तो ये ट्रूथ या फॉल्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि दरवाजा खुला भी हो सकता है, दरवाजा बंद भी हो सकता है। और वैसे ही अगर हम नीचे देखिए, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, क्या पता बंदे की लाइफ में इतने झगड़े हो रही है उसकी मैरिज लाइफ के अंदर, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये ट्रूथ वैल्यू या फॉल्स वैल्यू है। ठीक है। और ये 2 + 3 इज ग्रेटर देन 6, तो ये भी एक ट्रूथ वैल्यू है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं ट्रूथ वैल्यू क्या होती है। if a proposition if a proposition is true, then its truth value is denoted by t, and if the proposition is false, then its truth value is denoted by false। ठीक है। तो मतलब कि अगर हमारे पास ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू होगी तो उसे हम डिनोट करेंगे टी से। अगर हमारी ट्रूथ वैल्यू गलत होगी, मतलब कि फॉल्स होगी, तो हम उसे डिनोट करेंगे एफ से। तो जैसे आप एग्जांपल देखते हैं, 1 is less than 4, तो हम देखें तो ये ट्रू वैल्यू है। 14 इज ऑड नंबर, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि 14 तो इवन नंबर होता है। ठीक है। तब अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन। तो पहला टाइप है सिंपल प्रोपोजिशन। द प्रोपोजिशन हैविंग ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रपोजिशन इज कॉल्ड सिंपल प्रोपोजिशन। मतलब कि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू दी होती है। ठीक है। जैसे कि देखिए एग्जांपल, द फ्लावर इज रेड, इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है? टू और मोर सिंपल प्रोपोजिशन व्हेन कंबाइंड बाय वेरियस connectivities into a single compound sentence is called compound proposition। ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते होते हैं, दो स्टेटमेंट को जोड़ते होते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, द अर्थ इज राउंड एंड रिवॉल्व अराउंड द सन। देखो अगर देखा जाए तो यहाँ तक हमारे पास एक स्टेटमेंट है, यहाँ से हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट शुरू हो रही है। ठीक है। द अर्थ इज राउंड, ये एक स्टेटमेंट होगी, और जो अर्थ है रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, ये हमारे पास होगी दूसरी स्टेटमेंट। ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए, इफ इट रेन देन आई विल कैरी अम्ब्रेला। मतलब कि इसके अंदर भी दो आ रही है कि अगर रेन हुई तब मैं, ठीक है, इफ इट रेन कि अगर रेन हुई, और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, आई विल कैरी अम्ब्रेला। ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए, अ ट्रायंगल इज इक्विवेल इक्विलेटरल। ठीक है। ये एक अलग स्टेटमेंट होगी, एंड इट्स 3 साइड आर इक्वल। ठीक है, ये अगली स्टेटमेंट होगी। ठीक है। तो कंपाउंड प्रोपोजिशन होता है जिसके अंदर हम दो अलग अलग स्टेटमेंट को ज्वाइन करते हैं एंड और इफ या देन वगैरह लगा के। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो अब हम देखते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है। The particular word and symbols used to join two or more propositions into a single composition form or compound proposition are called logical connectives। ठीक है।
तो अब हम देखते हैं लॉजिकल कनेक्टर्स होते क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एंड, ये जिसको हम कहते हैं कंजक्शन, ठीक है। तो इसका सिंबल होता है हमारे पास ये, ठीक है। और ये हम यूज करते हैं जैसे टू स्टेटमेंट्स के बीच में, ठीक है, पी और क्यू, ठीक है। तो इसका ये सिंबल होता है। फिर अब हमारे पास आता है डिसजंक्शन, जिसको हम और भी कहते हैं, उसका सिंबल हमारे पास ये होता है। फिर नेगेशन आता है, इसके अंदर हम क्या करते होते हैं, अगर ट्रुथ वैल्यू होती है उसको हम फोल्स कर देते हैं, फोल्स को ट्रू कर देते हैं। जैसे कि इट्स रेन, ठीक है, इट इज रेनिंग, ठीक है। तो हम इसका नेगेशन करेंगे, इट इज नॉट रेनिंग, ठीक है, देयर इज नॉट रेन। इक्विवेलेंट क्या होता है, ये ये होता है यूज दोनों साइड को प्रूव करने के लिए कि जो पी साइड है वो इक्वल टू क्यू साइड है या नहीं, ठीक है। फिर हमारे पास आती है इफ देन कंडीशन, ठीक है, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। और फिर हमारे पास आता है इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट, तो उसके हम दोनों साइड एरो से डोनेट कर डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास आता है नैंड गेट। जो नैंड गेट होता है वो मिक्सचर होता है नोट गेट का और एंड गेट का। जब हम नोट गेट और एंड गेट दोनों कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है नैंड गेट। और अब हम यहाँ पे है और नोर गेट, ठीक है। तो नोर गेट क्या होता है, नोट और गेट का मिक्सचर, ठीक है। फिर हमारे पास जोर गेट आता है। तो जोर गेट क्या होता है, जब हमारे पास ट्रुथ वैल्यू होती है उसको हम, अगर हमारे पास दोनों ट्रू वैल्यू है, ठीक है, तभी वो मतलब कि अगर हमारे पास दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है तभी वैल्यू ट्रू होगी, और उसके अलावा जो वैल्यू होगी वो सिर्फ फॉल्स होगी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं बेसिक्स ऑफ लॉजिक ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंजक्शन, ठीक है। Any two proposition can be compound by the word and to form a compound proposition said to be proposition, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम इसके अंदर दो स्टेटमेंट के बीच में एंड लगाते होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एंड है, इसकी हम देखते हैं ट्रुथ टेबल। तो होता क्या इसके अंदर, एक हमारे पास होगी ट्रू वैल्यू, ठीक है। अगर हमारे पास इधर भी ट्रू, पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है ना, तो जो सा हमारे पास ये वैल्यू है पी एंड क्यू, तो ये भी ट्रू होगी। अगर हमारे पास पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो पी एंड क्यू हमारे पास फॉल्स होगा। और अगर यहाँ पे हमारे पास पी फॉल्स है एंड क्यू ट्रू है तो हमारे पास ट्रुथ वैल्यू होगी फॉल्स। और अगर हमारे पास दोनों ही फॉल्स है तो हमारे पास वैल्यू होगी फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दोनों ट्रुथ वैल्यू आ रही है, दोनों ही ट्रू ट्रू आ रही है, तभी हमारी एंड के अंदर स्टेटमेंट ट्रू होगी। अदरवाइज कि अगर हमारे पास एक भी ट्रू हुआ तो वो कंडीशन फॉल्स होगी। हम एग्जांपल देखते हैं, इट इज कोल्ड एंड रेनी, ठीक है। मान लेते हैं चलो वहां पे कोल्ड है, ठीक है, और वहां पे रेन भी हो रही है, ठीक है। तो दोनों ट्रू वैल्यू होगी, पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, तो मतलब उसका पी एंड क्यू भी ट्रू होगा, ठीक है। अब हम सेक्शन देखते हैं, दिल्ली इज इन इंडिया, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। 5 + 6 = 11, तो ये भी हमारे पास ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास टी ट्रुथ ही आएगा, मतलब टी ही आएगा। और अब हम देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट, दिल्ली इज इन रशिया, तो ये हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट, क्योंकि दिल्ली तो हमारे पास इंडिया के अंदर है। एंड 2 + 2 = 4, तो ये हमारे पास ट्रुथ वैल्यू है। तो जैसे आप इस टेबल में देखते आ रहे हो कि अगर हमारे पास एक ट्रू आ रही है और एक फॉल्स आ रही है तो हमारे पास आता है फॉल्स। तो मतलब ये जो सी स्टेटमेंट है ये होगी हमारे पास फॉल्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ रहा है डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन क्या होता है, एनी टू प्रोपोजिशन कैन बी कंबाइंड बाय द वर्ड और टू फॉर्म एन कंपाउंड प्रोपोजिशन इज सेड टू बी डिसजंक्शन। मतलब कि इसके अंदर हमारे पास और यूज होता है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल देखते हैं, अगर हमारे पास पी ट्रू है एंड क्यू भी ट्रू है तो हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू क्या आएगी, ट्रू, ठीक है। और अगर हमारे पास
P ट्रू है और Q फॉल्स है तब भी हमारे पास वैल्यू ट्रू ही आएगी। और अगर यहाँ पे हमारे पास P फॉल्स है और Q ट्रू है तो अभी हमारे पास वैल्यू ट्रू ही आएगी। और अगर हमारे पास दोनों फॉल्स है तभी इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दोनों फॉल्स वैल्यू आएगी तभी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। अदरवाइज अगर कोई भी एक वैल्यू फॉल्स हुई या दोनों ट्रू वैल्यू हुई तो हमारे पास सिर्फ ट्रू ही आएगा। अब हम देख, अगर हम रिवाइज करें इस कंजक्शन के अंदर क्या था कि अगर हमारे पास दोनों वैल्यू ट्रू आ रही है तभी वैल्यू ट्रू होगी। और डिसजंक्शन में क्या है, अगर हमारे पास दोनों वैल्यू फॉल्स आ रही है तभी हमारी वैल्यू फॉल्स होगी। अब हम देखते हैं निगेशन। ठीक है, द negation proposition of any given proposition P is proposition when truth value is opposite to P। मतलब कि इसमें हम देखते हैं एक हमारे पास होता है P और एक होता है नोट P। तो होता क्या नेगेशन, अगर हमारे पास P ट्रू है ना तो उसका नेगेशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। और अगर हमारे पास P की वैल्यू फॉल्स है तो उसका नेगेशन हमारे पास ट्रू हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमने पहला एग्जांपल लिया P, पेरिस इज इन फ्रांस। ठीक है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, पेरिस इज नॉट इन फ्रांस। अब हम क्यू स्टेटमेंट देखते हैं, दिस फ्लावर इज पिंक। तो इसका नेगेशन क्या होगा, दिस फ्लावर इज नॉट पिंक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे टोटोलॉजी, कंटिजेंसी एंड कंट्राडिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो टोटोलॉजी वो होती है जब हमारे पास सारे की सारी ट्रुथ वैल्यू आए हमारे पास ट्रू। ठीक है, तो देखे इसमें क्या लिखा हुआ है, अ प्रोपोजिशन इज सेड टू बी टोटोलॉजी इफ इट कंटेन ओनली ट्रू वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ट्रुथ टेबल की हर एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कंटेंजेंसी क्या होता है। कंटेंजेंसी होता है कि हमारे पास ट्रुथ टेबल के अंदर वैल्यू ट्रू भी होनी चाहिए, फॉल्स भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, अ प्रोपोजिशन इज सेड टू बी कंटिजेंसी इफ इट बोथ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। ठीक है, अगर उसके अंदर दोनों ट्रुथ वैल्यू भी है और फॉल्स वैल्यू भी है। और अब हम देखते हैं कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास ट्रुथ टेबल में हर एक वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए। तो देखिए, a proposition is said to be contradiction if it contain only false value। ठीक है, सो गाइस इतना ही हम करते हैं एक बार लेक्चर 1 के अंदर। तो अब हम लेक्चर 2 में मिलेंगे जिसमें हम सॉल्व करने जाएंगे जो भी हमने आज कंसेप्ट पढ़े हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।